600 करोड़ के बजट वाली फिल्म और 600 करोड़ सवाल, आजकल कुछ यही है हाल। बीते दिनों रिलीज हुई आदि पुरुष का फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान, कृति सेनन जैसे बड़े बड़े कलाकारों ने भूमिका अदा की है, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म ट्रोलर्स के निशाने पर है और कहीं पर इसे बैन करने की बात चल रही है तो कहीं इसका बॉयकॉट करने की। लेकिन आखिर क्यों? रामायण महाकाव्य पर आधारित ये फिल्म आखिर इतने सारे सवालों के घेरे में लाकर क्यों खड़ी कर दी गई है और क्यों लोग इस फिल्म को देखने के बाद में मेकर्स को भर भर कर गालियां दे रहे हैं? ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हाल ही में 16 जून 2023 को रिलीज की गई आदि पुरुष का टीजर पिछले साल दशहरे पर लॉन्च किया गया था। 1 मिनट वाले आदि पुरुष के इस शॉर्ट वर्जन को अयोध्या में एक बहुत शानदार इवेंट आयोजित करके दिखाया गया और तभी से ये फिल्म विवादों के घेरे में चली आ रही है। टीजर में हनुमान जी दाढ़ी वाले थे, राम जी मूंछों वाले थे और रावण ने बहुत सारा काजल और जेन जेड वाले विराट कोहली की हेयर स्टाइल कॉपी की थी। हालांकि तब ये फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन विवादों के चलते मेकर्स ने इसमें सुधार करने का वादा किया और मूवी रिलीज करने का टाइम 6 महीने का बढ़ा दिया और इसी के साथ फिल्म का बजट भी 100 करोड़ और आगे सरक गया। लेकिन क्या ये 6 महीने की मेहनत सफल हुई या फिर इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी VFX के चलते जनता जनार्दन के सवालों का निशाना बन गई? तो दोस्तों, जनवरी में जब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया तो इसमें साधु के रूप में रावण दिखाया गया और फिल्म की सारी कमियों को छुपा दिया गया, जिससे लोगों के बीच में इस फिल्म को देखने का चस्का बढ़ गया। लेकिन मूवी रिलीज होते ही लोगों की एक्सपेक्टेशन धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। लोगों का कहना है कि ओम रावत ने हॉलीवुड की नकल करने के चक्कर में रामायण महाकाव्य की धज्जियां उड़ा दी और फिल्म की ऐसी की तैसी कर दी। फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा था कि त्रेता युग में सूरज भगवान वेकेशंस पर गए हुए थे, क्योंकि पूरी फिल्म अंधेरे ही अंधेरे में बनी हुई है। उसके अलावा रही सही कसर मनोज मुंतशिर के लिखे हुए डायलॉग ने पूरी कर दी। टीजर के दौरान मनोज मुंतशिर ने बड़ी बड़ी बातों के पकोड़े लोगों को खिलाए थे और उन्हें निराश ना होने देने का वादा किया था, लेकिन फिल्म को देखने के बाद लोगों ने ये तक कह दिया कि बरसों की कमाई हुई इमेज को मनोज मुंतशिर ने एक ही मूवी में मिट्टी में मिला दिया। फिल्म के प्रमोशन के दौरान ओम रावत ने सभी थिएटर से अपील की थी कि हर शो में एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व की जाए। इस बात को लेकर जो लोग मूवी देखकर आए हैं उन्होंने ओम राउत को काफी ट्रोल किया और ये तक बोल दिया कि ओम राउत की बात को सम्मान देते हुए केवल एक सीट क्यों, हनुमान जी की पूरी वानर सेना के लिए पूरा थिएटर ही खाली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मूवी सनातनियों के देखने लायक बिल्कुल नहीं है। और केवल इतना ही नहीं, कुछ लोगों का कहना तो यहाँ तक है कि अगर सच में हनुमान जी उसी सीट पर बैठकर पूरी आदि पुरुष देख लेते हैं तो अपनी गदा से ही फिल्म मेकर्स, डायलॉग राइटर्स और कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स की अच्छे से पिटाई करेंगे, क्योंकि मूवी में माता सीता के कपड़े अश्लीलता को दिखा रहे थे और श्री राम राजकुमार के रूप में जीसस क्राइस्ट लग रहे थे और वहीं मेघनाथ के पूरे शरीर पर छपरी गुंडे वाले टैटू बने हुए थे और हेयर स्टाइल जेल लगाकर बनाया था और रावण की हेयर स्टाइल विराट कोहली से मैच कर रही थी। साथ ही हनुमान जी किसी मौलाना की तरह दिख रहे थे और लक्ष्मण जी की ड्रेस को तो राम जी की ड्रेस का कॉपी पेस्ट दिखाया गया है। इंद्रदेव का पुष्पक विमान मूवी में चमगादड़ विमान बनाकर दिखाया गया और तो और जो रावण त्रेता युग का प्रकांड पंडित माना जाता था वो खुद अपने चमगादड़ विमान को मांस खिला रहा था। और केवल इतना ही नहीं, रावण जो कि लंका का राजा था वो अपने महल में अपनी तलवार की वेल्डिंग कर रहा था और तीनों लोगों को जीतने वाले रावण ने
कंगाली की हद तब कर दी जब ना तो उसके पास कोई जेवर था, ना मुकुट, और सोने की लंका भी कोयले की बन गई। ऊपर से घटिया वीएफएक्स के जरिए रावण के 10 सिर पूरी मूवी में यहाँ वहां ही मटके जा रहे थे। ये तो थी मूवी की वीएफएक्स। अब डायलॉग की बात करें तो लक्ष्मण जी एक तरफ सुग्रीव को फिसद्दी कहकर बुला रहे हैं, वहीं हनुमान जी मेघनाथ से कह रहे हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। और इतना ही नहीं, श्री राम के पास जाकर हनुमान जी ने सीता माता का संदेश देते वक्त ये तक कहा कि हम रावण से कहकर आए कि हमारी बहनों की तरफ आंख उठाने वाले की हम लंका लगा देंगे। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में एक भी फल नहीं खाया, लेकिन इंद्रजीत ने एक खतरनाक डायलॉग जरूर मारा कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। और दूसरी तरफ जब विभीषण को रावण ये समझा रहे थे कि श्री राम को सीता वापस कर दो, तो उन्होंने डायलॉग बोला कि आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। वहीं जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर शक्ति चलाई तो उनका भी स्टेटमेंट सुनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। लक्ष्मण जी श्री राम से कह रहे हैं कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। एक्चुअली रियलिटी ये है कि ये फिल्म कहीं से भी रामायण पर आधारित है ही नहीं। असली रामायण में माता सीता जटायु का नाम तक नहीं जानती थी। आदि पुरुष में वो जटायु जटायु बोलकर उनसे मदद मांग रही हैं। वहीं सीता माता की चोरी हो जाने पर जटायु ने श्री राम को उनकी खबर दी थी, लेकिन यहाँ पर जटायु श्री राम को मिलने से पहले ही मार दिए गए और सीता माता की चोरी होने का साक्षी श्री राम को बना दिया। वहीं रामायण में श्री राम खुद चलकर माता शबरी के पास गए थे और आदि पुरुष में माता शबरी खुद से श्री राम के पास आईं। राम जी को सुग्रीव से मिलाने का काम हनुमान जी ने किया था और हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर ले गए थे। लेकिन आदि पुरुष में तो श्री राम और सुग्रीव आपस में ऐसे मिल रहे हैं जैसे पिछले जन्म के भाई भाई हों। पूरी रामायण में नाक कटने के बाद शूर्पणखा का जिक्र केवल तब तक था जब तक उसने रावण के पास आकर श्री राम के खिलाफ उन्हें भड़काया था, लेकिन आदि पुरुष में शूर्पणखा खुद रावण का तिलक करने आई। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें बताइएगा। साथ ही वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों को ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आसानी से मिल सके।